हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि इतने सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, हम करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, या हमारे काम को कौन अप्रिशिएट करेगा। और हम कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा काम सोचते हैं तो हमें कुछ और सूझता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो काम हम करना चाहते हैं या जो हमारे अंदर से आ रहा है कि मुझे इस और आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे मन में जो काम हम सोच कर बैठे हैं कि हमें ये करना है, और हमारी खुशी भी उसी काम में होती है कि हम जो काम करना चाहते हैं हमें उसी से खुशी मिलेगी, वही अच्छा है और वही काम हमें एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। तो दोस्तों, उस काम को करने में घबराइए मत, हिचकिचाइए मत। अगर वो काम जो भी आप करना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर है और दूसरों को भी जीवन में एक सही रास्ता दिखा रहा है, तो व्हाई नॉट, यू मस्ट ट्राई टू वॉच योर वर्क। सी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं, हजारों लोग, इनफैक्ट लाखों लोग। जो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं। बस आपको अपने काम में अपडेट रहना आना चाहिए, और ये अपने आप नहीं आएगा दोस्तों, ये आपको टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त की ज़रूरत है वैसे वैसे आप अपने काम को भी बदलते वक्त के साथ अपडेट करते रहिए, खुद भी अपडेट रहिए कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आप टाइम टू टाइम लेते रहिए, तभी आपका काम भी अपडेट होता रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कैसे एक ही तरह का काम भी अपने आप में यूनिक हो सकता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख रही थी। जब मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरे सामने किसी और स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो आई तो मैंने जब उसकी वीडियो देखी तो मुझे वो भी अच्छी लगी, मज़ा आया देखकर। फिर मैंने सोचा, वाह, ऐसी कॉमेडी तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर मैंने किसी तीसरे कॉमेडियन की वीडियोस देखी तो वो भी मुझे अच्छी लगी। मतलब एक हम साफ सुथरी, मतलब उन तीनों कॉमेडी, जो जितने भी कॉमेडियन थे उन तीनों की वीडियोस इतनी अच्छी थी, इतनी साफ सुथरी कॉमेडी थी। ठीक है, ना कोई अब्यूजिव लैंग्वेज ना कुछ और। मैंने जिसकी भी वीडियो देखी तो सब में मुझे डिफरेंट कॉमेडीज देखने को मिली। आई मीन टू से कि काम तो तीनों का एक जैसा ही है, बट फिर भी मुझे उन तीनों की कॉमेडी एक दूसरे से डिफरेंट लगी। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उन तीनों कॉमेडियंस का स्टाइल उन तीनों कॉमेडियंस का स्टाइल इतना यूनिक था। मतलब उनकी कॉमेडी करने का स्टाइल, उनका जो तरीका था ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से अलग थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन अलग थे, उनकी वॉइस टोन एक दूसरे से डिफरेंट थी, उनके जैसे लाइफ एक्सपीरियंस अलग थे। और जब वो पब्लिक में बैठे लोगों से इंटरेक्ट करते थे तो उनका वो स्टाइल भी एक दूसरे से डिफरेंट ही था। तो समझे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि कभी भी ये सोच कर हम अपने आप को रोक देते हैं कि जो कुछ भी हमें आता है वो तो हजारों लोग कर रहे हैं, बट आप बस ये याद रखें कि आपका काम दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए और टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। डिफरेंट का मतलब आप जो काम कर रहे हैं, अगर वही लोग, हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं वही सेम काम जो आप करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट रखिए। एक दूसरे की नकल करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपको आता है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट है, आपकी क्वालिटीज़ है, उस तरीके से ही आप कीजिएगा। दूसरों की नकल करके आप करेंगे तो वो एकदम सेम लगेगा और वो
वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं होगा। आपकी जो कहते हैं ना, आपका जो बेसिक नेचर के हिसाब से जो आपकी क्वालिटीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो लोग आपको खूब पसंद करेंगे। जैसे जो लोगों को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपका काम होना चाहिए। इससे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपका काम भले ही दूसरों जैसा हो, बट आपका स्टाइल दूसरों जैसा नहीं होना चाहिए। I mean, हर किसी बंदे की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है जो उसके काम में भी नज़र आती है, और वही यूनिक पर्सनैलिटी उस बंदे को दुनिया के बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। बस आप अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को बाहर ले आइए, अपनी यूनिकनेस को बाहर ले आइए, फिर आपको शायद पता चले कि आप किस चीज़ में माहिर है और आप क्या क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हर कोई यूनिक एंड क्रिएटिव होता है, बट हमें ज़रूरत है खुद पर ट्रस्ट करने की, ताकि हम अपनी उस यूनिक क्रिएशन को समझदारी से आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।